बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 7.1 कहता है प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चार साइड ऑफ वाली फिगर्स को, उसके मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी टेकिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम, तो वो हमेशा क्या बनाएगी? पैरेललोग्राम बनाएगी। टेकन इन द ऑर्डर, वो इस तरह ऑर्डर में होगी कि पैरेललोग्राम बनाई जाए। अब इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि आपको कोई भी मतलब XYZ पॉइंट्स नहीं दिए गए, अपनी मर्जी से आपने सॉल्व करना है। जस्ट क्या एक प्रूफ टाइप स्टेटमेंट है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 14 था सिमिलरली। तो इसको हम कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको। सब प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? एक अदद क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइड्स होनी चाहिए, बस जिस तरह मर्जी बना हो, लेकिन साइड्स कितनी होनी चाहिए उसकी? क्योंकि उन्होंने कोई उसकी स्पेसिफिक शेप नहीं बताई हुई, तो हमने अपनी मर्ज़ी से चार साइड वाली 1 2 3 4 फिगर बना देनी है। अच्छा स्क्वायर टाइप बना दो, क्योंकि हमने आगे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है? तो ज़रा बेहतरी आए थे। अगर नहीं बनाते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह मैंने जनरल किया, इससे बुरी तो नहीं बना सकते ना। तो इसको अब आपने ABCD लिखना है अपनी मर्ज़ी से, जहाँ पर दिल करता है ABC और D आप लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब A और B का मिड पॉइंट इधर करके आ जाएगा M1। इस तरह करना है कि इन दोनों की कोशिश करनी है कि मिड में आए। ये क्या आ जाएगा? M2 लिख दिया, इधर लिख दिया अपनी मर्ज़ी से M3। बस एक तरतीब से शुरू कर लो तो उसके आगे उसी तरतीब से चलाते जाओ। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आपके पास डायग्राम आ गई क्वाड्रिलेटरल की। उसके बाद क्या निकाल दिया? मिड पॉइंट। अब स्टेटमेंट के लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, इन लाइंस को अगर आपस में ज्वाइन करते हैं, M1 को किससे किया? M2 से। M2 को किससे किया? M3 से। M3 को किससे किया? आगे M4 से। और M4 से को किससे किया? M1 से। तो प्रूफ ये करना है, ये क्या बन चुकी है? पैरेललोग्राम। यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी कि M1 से M2 किसके इक्वल होगा? M4 से M3 के इक्वल होगा। इसी तरह M1 से M4 किसके इक्वल आएगा? M2 से M3। ये चीज़ बस ध्यान से करनी है कि टू प्रूव में क्या है, डायरेक्शन आपने बहुत अहम रखनी है कि इनकी जो मतलब M1 जो है, M1 M2 वेक्टर वो इक्वल है पैरेलल में, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, उनकी डायरेक्शन भी क्या होती है? सेम। तो जो M1 से M2 का आंसर आएगा वो आंसर किसका आएगा? M4 से M3 का। इसी तरह जो M1 से M4 का आंसर आएगा, देखो मैंने ये डायरेक्शन ये रखी, तो ये M1 से M4 का जो डायरेक्शन मतलब जो आंसर आएगा वही किसका होगा? M2 से M2 से M3 का। डायरेक्शन बहुत, अगर ये डायरेक्शन इस तरह है तो ये वाली डायरेक्शन भी इस तरह है, अगर ये डायरेक्शन इस तरह है तो ये डायरेक्शन भी इस तरह है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? टू प्रूफ। अब इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पोजीशन वेक्टर्स लिखने हैं। तो A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, B का स्मॉल B, C का स्मॉल C, D का स्मॉल D। तो ये लिख देंगे कि OA इसके बाद इक्वल का साइन, इसी तरह OB इसके बाद इक्वल का OC और OD। तो ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A है, पॉइंट A कैपिटल A। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D। ये स्मॉल a है आपके पास, ये स्मॉल b है, स्मॉल c है और स्मॉल d है। क्योंकि M1 M2 निकालना है तो आपको क्या चाहिए? M1 भी चाहिए और M2 भी। तो OM पोजीशन वेक्टर ऑफ M, इधर 1 कर देंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा? 1। OM1 क्या होगा? OM1 किसके दोनों के दरमियान है? अगर आप देखें A और B के दरमियान है, यानी कि A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, मिड पॉइंट है तो इन दोनों को ऐड करके किस पर डिवाइड कर देंगे? 2 पर डिवाइड कर देंगे। इसी तरह OM2 जो है वो पोजीशन वेक्टर है किसका? M2 का। तो वो कैसे किन दोनों के दरमियान है? B और C के दरमियान है। तो B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। क्या आ जाएगा? B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली OM3 और OM4 मेरे पास आ जाएंगे। OM3 क्या आता है? C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। और जो M4 है वो आ जाएगा A प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। डन। सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके पास? पोजीशन वेक्टर्स। अब बेसिकली सबसे पहले जो हमने फाइंड करना है M1 M2 फाइंड करना है, M4 M3 और आखिर में इसको लिख देंगे। तो M1 M2 फाइंड करने के लिए, M1 M2 फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है?
OM2 माइनस OM1, सिंपल सा फार्मूला है। OM2 आपके पास है, OM1 भी आपके पास है, तो क्या आ जाएगा B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 माइनस OM1 2 की वैल्यू और OM1 की वैल्यू थी A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 बाहर कॉमन आ जाएगा, B प्लस C माइनस A माइनस B, ये माइनस के अंदर साइन चेंज कर देने हैं दोनों के, तो क्या होगा B से B कैंसिल, तो ये आ गया 1/2 C माइनस A, इसकी वैल्यू आ गई M1 से M2 की। M1 से M2 निकालने के बाद क्या निकालना है, ये इसके पैरेलल है तो M4 से M3 निकालेंगे, ताकि हमें साथ साथ OM3 माइनस OM4, OM3 माइनस OM4, OM3 क्या है C प्लस टी डिवाइडेड बाई 2, C प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस OM4 है A प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, जो हमने पहले अपने डाटा में लिख लिया हुआ है। इधर से 1/2 बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा C प्लस टी माइनस A माइनस डी, डी से डी कैंसिल, 1/2 C माइनस A। तो आप देख रहे हैं कि ये जो था M4 से M3 किसके इक्वल आ चुका है, M1 से M2 के इक्वल आ चुका है। इसी तरह हमने क्या करना है, M1 से M4 फाइंड करना है। M1 M4 जो कि क्या है OM2 माइनस OM1 है, सॉरी M1 से M4 कर रहे हैं तो M4 माइनस OM1 है, 4 क्या है A प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और OM1 क्या है A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है। 1/2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा A प्लस टी माइनस A माइनस बी, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 D, A से A कट चुका है, D माइनस बी। इसी तरह हम फाइंड करते हैं अगर M2 से M3, M2 से M3 फाइंड करते हैं, तो M2 से M3 क्या आ जाएगा OM3 माइनस OM2, यानी कि 3 में से किसको माइनस करना है 2 को, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, M2 M3 यानी कि OM3 में से माइनस कर रहे थे OM2 को, OM3 था मेरे पास C प्लस टी डिवाइडेड बाई 2, C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और OM2 था B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 1/2 कॉमन आ जाएगा, C प्लस टी माइनस B माइनस C, C से C कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया 1/2 D माइनस B। M2 से M3, तो ये और ये देख लें आपके पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने था क्या हो गया, प्रूव हो चुका है कि हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हुआ है, क्योंकि M1 M2 किसके इक्वल है, M4 से, M1 से M2 M4 से M3 के क्या है इक्वल है, और जो था M1 से M4 किसके इक्वल है, M1 से M2 M2 4 से 3, ये दोबारा से लिख लेंगे, M2 से M3 के क्या है इक्वल है। इसका मतलब क्या है, पैरेलल साइड्स के आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बना रही है, पैरेललोग्राम बना रही है। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ, जो लाइंस हैं ये क्या बना रही हैं, पैरेललोग्राम बना रही हैं, तो ये क्या है आपके पास पैरेललोग्राम है। ये हमारा क्वेश्चन था, बस करो।